आप सभी को सुमित हुड्डा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। इस वीडियो को डिलीट होने से पहले इन दस्तावेजों को आप देख लो, क्योंकि माननीय न्यायालय कोर्ट को इस बड़ी कंपनी के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। वैसे दस्तावेज आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि जो कंपनी कहीं पर भी मेरे दस्तावेज, मेरे अंगूठे लगे हुए, पेन से जो सिग्नेचर करे हुए जबरदस्ती वाले, कहीं पर कोरे लगा रही है, कहीं पर तारीखों में छेड़छाड़ करने लग रही है और कहीं पर भर भर के लगा रही है। तो ये मैंने कॉपी माननीय लेबर कोर्ट 1 के द्वारा सर्टिफाइड कॉपी जारी करवाई थी और मैंने ली थी, और इसके ऊपर डेट है 7/5/2026। और इस कॉपी के अंदर एक कंपनी ने मेरे बारे में लगा रखा है कि सुमित हुड्डा फुल एंड फाइनल अपना कंपनी से लेकर के अपने घर जा चुका है, जबकि मैं 6 साल से कोर्ट के अंदर न्याय के लिए आवाज लगा रहा हूं और चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। उस अन्याय को सुनने के लिए कोई भी नहीं है। अब माननीय लेबर कोर्ट को गुमराह करने के लिए इस कंपनी ने क्या चाल चली है, वो दस्तावेज आप लोगों को दिखाता हूं। एक एफिडेविट मैंने जारी किया था कंपनी के, जब मेरे से जबरदस्ती रिजाइन लिए थे, तो कंपनी के गेट पर मैंने सिक्योरिटी गार्ड को यह कागज दिया था। ये कागज देने के बाद कंपनी ने फटाफट 5 तारीख को पालम कोर्ट HDFC ब्रांच के अंदर मेरा फुल एंड फाइनल जो ये जबरदस्ती लिया था, इसका चेक जमा करवा देती है 1,42,000 रुपए का। जबकि मैंने सिक्योरिटी गार्ड को ये दस्तावेज दे दिए थे, ये अपना एफिडेविट, कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। उसके बाद 5 तारीख को मेरी होम ब्रांच में चेक नहीं लगाया, अदर ब्रांच के अंदर, मेरी होम ब्रांच सेक्टर 14 के अंदर थी, जिसका FC कोड HDFC 4/090 है, और इसने पालम कोर्ट के अंदर लगाया है। उसका मैं आप लोगों को ये चेक दिखाने लग रहा हूं। ये चीजें मैंने पालम कोर्ट ब्रांच से मांगी कि ये चेक किसने लगाया है, तो उसने मुझे लिखित में दिया कि रूप पॉलीमर कंपनी के द्वारा ये चेक लगाया गया है और 5 तारीख को लगाया गया है। और अब सुनो क्या बात हो रही है। ये जो दस्तावेज है, ये वाले ध्यान से देखो, ये फुल एंड फाइनल की समझौता लिख दिया और इसके अंदर ये पीछे यहां पे पैसे भर दिए। और जो सबसे बड़ा कंपनी की जो चोरी है, जो धोखाधड़ी है, लेबर कोर्ट को गुमराह करने की जो चीजें सामने आई है, वो ये पेज है रसीद वाला। इस रसीद में मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे पिताजी का नाम लिखा हुआ, मेरा एड्रेस, और उसके साथ साथ यहां पे दिखेगा आपको कि समझौता दिनांक 1/2/2021 लिख दिया है कंपनी ने। उसके नीचे लिखा है नगद राशि कुछ नहीं, ये वो सब करके ड्रामेबाजी रख दी, और चेक नंबर लिख दिया 000909। ठीक है, ये सर्टिफाइड है, ये ध्यान से देख लो, ये सर्टिफाइड है, ये ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी है, जो कि माननीय न्यायालय लेबर कोर्ट के अंदर से मैंने निकलवाई है। अब सुनो कंपनी का खेल। ये 2026 की बात है, जो 26 के अंदर ये कोर्ट के अंदर ये दस्तावेज कंपनी ने लगाए हैं। अब आप लोगों को खेल दिखाता हूं। 2022 के अंदर मेरा एक प्रोक्टिव वर्कमैन का केस चला हुआ था, उससे पहले खेल दिखाता हूं। लेबर कोर्ट DLC सर्कल 1, ध्यान से सुनो, DLC सर्कल 1 के अंदर कंपनी ने एक लेटर पैड पे जारी किया 18/1 का समझौता कि सुमित हुड्डा ने अपना फुल एंड फाइनल कंपनी से ले लिया है, और DLC के समक्ष डिप्टी लेबर कमिश्नर सर्कल 1 गुड़गांव के अंदर ये दस्तावेज जमा करवा दिए जाते हैं, और जिसकी सर्टिफाइड कॉपी मैंने ले रखी है, ये 27/4/2026 को, और ये DLC साहब की मोहर है, और ये रिसीविंग है 3/2/21 को। इन्होंने 1 तारीख को समझौता मेरे से जबरदस्ती करवा लिया, और 3 तारीख को कमिश्नर साहब को, डिप्टी लेबर कमिश्नर को, सर्कल 1 को इन्होंने दे दिया, रिसीविंग और मोहर लेके ले लिया। अब डिप्टी लेबर कमिश्नर की गलती कहां पकड़ी गई, जब इस दस्तावेज के अंदर हम रसीद वाले पेपर पे जाएंगे, ध्यान से देखो, ये सारे वही हैं जो इन्होंने जो भर के दिए हैं लेबर कोर्ट के अंदर। देखो कोर्ट का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। ये देखो, ये दस्तावेज कोर्ट के, और ये लेबर कमिश्नर के हैं, डिप्टी लेबर कमिश्नर, ये आगे वाले में भर दिया है, और उससे आगे ये भर दिया है ये। अब यहां पे देखो, ये बिल्कुल ब्लैंक है, कोरा कागज, ये मेरे अंगूठे, ये मेरा साइन, और ये डिप्टी लेबर कमिश्नर के रिसीविंग मतलब सर्टिफाइड कॉपी जारी करके मुझे दी गई है। अब इसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा फर्क बताओ। ये वही रसीद है, मेरा अंगूठा है, मेरा साइन है, और ये देखो ये खाली है, जबकि ये 2022
2021 के अंदर 3 फरवरी 2021 के अंदर ये डिप्टी लेबर कमिश्नर को दी जाती है और 2026 में माननीय लेबर कोर्ट के अंदर ये भर करके दी जाती है। कंपनी का जादू देख रहे हो ना आप लोग। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चोरी पकड़वाता हूं, इन लोगों की चोरी। मेरा एक प्रोएक्टिव वर्कमैन वर्ष 2021 का केस चला हुआ था असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3 के अंदर। तो कंपनी ने क्या किया, उसके अंदर भी वो चीज लगा दी, क्या, वही कोरा कागज वाले दस्तावेज, वो जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखो, ये देखो, ये सर्टिफाइड कॉपी है, ये रही, यहां पे लिखा है असल मुताबिक नकल है और देने वाला अमित कलरक, जिसने 5/9/2022 को दी है। और ये प्रोएक्टिव वर्कमैन वर्ष 2021 के अंदर में बना हुआ था। यहां पे देखो, ये कॉपी एजेंसी की मोहर है, ये है, और ये अमित कलरक ने असल कॉपी के मुताबिक ये सर्टिफाइड कॉपी जारी की थी। अब आ जाते हैं इसके अंदर समझौते के अंदर, जो कंपनी मेरे को फुल एंड फाइनल दिखाने लग रही है। ये देखो वो पहला दस्तावेज। अब आगे ये सेकंड वाला जो भर रखा है, यहाँ पे ये टाला मोटोली कर दी। अब मेन चीज पे चलते हैं हम, रसीद वाले कागज पर। जरा एक बार इस रसीद वाले कागज को देखना, कहां पर फुल एंड फाइनल है, ना कोई चेक डेट समझौता दिनांक डाला गया है, नगद राशि क्या है, कुछ भी नहीं डाली गई, शेष राशि क्या है, कुछ भी नहीं डाली गई, और चेक नंबर क्या है, कुछ भी नहीं है। उससे नीचे आप देखो, यहाँ पे दिनांक कुछ भी नहीं है और बैंक कुछ भी नहीं है। जबकि माननीय लेबर कोर्ट का मजाक उड़ाते हुए कंपनी ने अब इस दस्तावेज को भर करके कोर्ट के अंदर लगा दिया गया है। और मैं चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहा हूं कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। डिप्टी लेबर कमिश्नर ने आंख बंद करके इसके ऊपर मोहर मार के दे दी और कंपनी के हौसले बुलंद हो गए कि सुमित हुड्डा तो अपना सेटलमेंट करके जा चुका है, अब उसका यहां कुछ नहीं है। और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3 2021 के अंदर जिसने दस्तावेज अपनी फाइल पे लिए थे, क्या वो उन्होंने आंख बंद कर रखी थी क्या? ये दस्तावेज यहां पे दे के चले गए। चलो मान लो बड़े अधिकारियों को नहीं पता चला, मैं मानता हूं, वे फ्रंट पेज देखते हैं और उन्होंने समझा कि हां हो सकता है जनरल सेक्रेटरी सुमित हुड्डा प्रोएक्टिव वर्कमैन ने अपना फुल एंड फाइनल कंपनी के द्वारा ले लिया गया होगा। चलो मान लो गलती से उन्होंने इस कागज के ऊपर रिसीविंग दे दी, मान लेते हैं, सारी चीजें मैं मान के ही चल रहा हूं, ठीक है। तो माननीय लेबर कोर्ट के क्या फर्ज बनता है ना, ये कोरे कागज मेरे पास ये हैं और ये कंपनी भर के लगा रही है, तो क्या ये खेल थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? समझ रहे हो ना ये चीजें क्या होने लग रही है? तो डिप्टी लेबर कमिश्नर से अब मैंने शिकायत भेजी है कि साहब ये तो क्रिमिनल केस है, कंपनी के प्रबंधकों के ऊपर, कंपनी के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आप मेरे समक्ष ये कोरे कागज लगा के जा रहे हो। अब माननीय लेबर कोर्ट के अंदर तुम इन दस्तावेजों को भर के लगा रहे हो, ये कहां तक ठीक है? ये बिल्कुल अन्याय है, सच्चाई का गला घोटा जा रहा है, गरीब मजदूर आदमी के साथ अन्याय होने लग रहा है। और जिसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं, मेरे पास सारे सबूत हैं। और अगर कल कोई ये सर्टिफाइड कॉपी मेरे से कोई छीन लेता है तो रूप पॉलीमर का डायरेक्टर, इसके प्रबंधक और लेबर डिपार्टमेंट के अंदर ये भ्रष्ट कर्मचारी जो कुछ है ये जिम्मेवार होंगे। और मेरे साथ कुछ भी होता है तो रूप पॉलीमर का मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके जितने भी डायरेक्टर, सभी की जिम्मेवारी बनती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगर आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर लाइव आप लोगों को दिखाने लग रहा हूं कि आपके कारनामे जो आपके प्रबंधकों ने जो किया है, इनके समक्ष कानूनी कार्रवाई उचित होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस चीज की जांच होनी चाहिए कि ये दस्तावेज खाली कैसे हैं और माननीय लेबर कोर्ट का मजाक उड़ाते हुए ये दस्तावेज भर के कैसे लगा दिए गए। इसके ऊपर बहुत ज्यादा संज्ञान में लेते हुए इनके ऊपर तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि 6 साल से मैं इन लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से, धोखाधड़ी की वजह से इतना ज्यादा अपसेट हो गया हूं, इतना ज्यादा मेरा माइंड खराब हो चुका है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। दिन रात मुझे यही सपने और यही चीजें दिखाई देती रहती हैं कि मेरे पास ये सबूत है। 2 डिपार्टमेंट के अंदर ये कोरे कागज जमा करती है जो इस बात की सच्चाई और इस बात का कति लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने दिखा दिया कि कंपनी ने मुझसे जबरदस्ती कोरे कागजों पे सिग्नेचर करवाए थे।
अब लेबर कोर्ट की क्या जिम्मेवारी बनती है? जज साहब, आपकी यह जिम्मेवारी बनती है कि कंपनी को तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए इन लोगों के ऊपर कि आपके समक्ष ये कोरे कागज ये भर के लगा दिए गए, जबकि डिप्टी लेबर कमिश्नर सर्कल 1 प्रोस्टिट्यूट वर्कमैन वर्ष 2021 की फाइल के अंदर कोरे कागज लगाए गए, उसका कोई चिंता नहीं की गई। अब डिप्टी लेबर कमिश्नर सर्कल 1 डीएलसी, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है साहब कि आपके समक्ष मैंने कल तुरंत प्रभाव से एक चिट्ठी भेजी है जिसके अंदर मैंने पूरा कंपनी का ये काला चिट्ठा खोला है कि कैसे माननीय लेबर को। अब इस केस को देखो, मैं बताता हूं। डिप्टी लेबर कमिश्नर अब अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर सकता है, मैं समझ रहा हूं इस बात को। ये पल्ला झाड़ेंगे कि आपका ये चीजें लेबर कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। डिप्टी लेबर कमिश्नर साहब, पेंडिंग नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर कोई कोरे कागज देके चला जाता है और आप बिना आंख मूंद करके उस पर रिसीविंग दे देते हो। क्या ये अत्याचार नहीं है गरीब मजदूर के साथ? क्या मैंने कंपनी का बिगाड़ा था? 10 साल काम किया, 10 साल दिन रात एक करके। तो लेबर कमिश्नर साहब और माननीय लेबर के अंदर ये जो दस्तावेज जो फर्जीवाड़ा किया है, इसके ऊपर संज्ञान में लेते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करो साहब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना रुकनी नहीं चाहिए। ये वीडियो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो रुक गई तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा। ये भ्रष्टाचारी कुछ लोग जो बैठे हुए सिस्टम के अंदर, ये कभी न्याय नहीं मिले देंगे गरीब आदमी को।